आज हम डिस्कस करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, हम डेली एक नए स्टॉक की एनालिसिस आपके लिए लाते हैं। आज हम बंधन बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आप सबके सामने है। वीकली टाइम फ्रेम की बंधन बैंक की एनालिसिस करेंगे कि वो किस तरीके से आगे क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऐसी फ्री एनालिसिस आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेगी इस चैनल पे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। पर्टिकुलर एक स्टॉक पे हम डेली कुछ ना कुछ एक एनालिसिस लाते हैं आपके लिए। तो बंधन बैंक वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे, एक यहाँ पे एक चैनल सा फॉर्म हो रहा है। अब मैं आप सबके लिए पहले इसको यहाँ से रिमूव करके आप सबको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो 2021 से या 2021 जनवरी या 2020 दिसंबर, यहाँ से इस एरिया से तकरीबन बंधन बैंक ने एक रेंज में जाना शुरू कर दिया था। तो बेसिक इसकी रेंज है 215 से लेके 400 तक। अब इस रेंज को ये कब ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको उस तरीके से इसको आप ट्रैक में रख सकते हैं। और आप भी अपने चार्ट्स पे ना ये सारी चीज़ें ड्रॉ करके रखें सो दैट कभी भी ब्रेकआउट या वगैरह कुछ भी आता है ना, सो आपको एक अलर्ट मिले। वहाँ पे आप अलर्ट भी लगा सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा कैसे। सो दैट आपको एक अलर्ट मिले कि हाँ, कि मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ करा था और यहाँ से ये इस रेंज से ब्रेकआउट कर चुका है, उस हिसाब से आप अपना एंट्री प्लान कर सकें। तो बड़ा सिंपल एनालिसिस मैं बंधन बैंक का करूँगा। इसी तरीके से अभी बैंक निफ्टी में भी एक चैनल सा फॉर्म हो रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पे। तो पहले बंधन बैंक के बारे में हम बात करते हैं। बंधन बैंक में आप देखेंगे, यह जो हाई है, फिर ये हाई नीचे, मतलब लोअर हाईज आते जा रहे हैं यहाँ पे। लोअर हाई हायर हाई का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियोस में भी सिखाया। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो चैनल में हमने ऊपर आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, ये सीरीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि हमने एक सीरीज़ की शुरुआत की हुई है जिसमें हम डेली पर्टिकुलर नए स्टॉक की एनालिसिस लाते हैं। ये एक सीरीज़ और ये सीरीज़ बहुत लंबी चलने वाली है। अगर आप ये सीरीज़ नहीं देख रहे तो डेली 5-6 मिनट 8 मिनट की एक वीडियो होती है, आप देखना शुरू कर दीजिए, पुरानी वीडियोस को देखिए। आपकी ट्रेडिंग स्किल्स इतनी इंप्रूव हो जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते, और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, अगर हम दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। यहाँ पे हमने 1 2 3 पॉइंट्स को हमने मिला दिया वीकली टाइम फ्रेम पे, ये एक रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे लोअर हाइज बना रहा है। लोअर हाइज बनाने का मतलब ये है कि प्राइस नीचे जा रहा है। लोअर हाइज हाइज नीचे की तरफ, लो की तरफ बन रहे हैं, और ये लोअर लोज भी बन रहे हैं। ये लोज देखो कितने नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि प्राइस एक चैनल में तो है लेकिन एक हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म यानी कि वीकली टाइम फ्रेम में, अलग अलग टाइम फ्रेम में हम अपना नज़रिया बना सकते हैं। ये देखो, हमें यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो कि प्योर डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहले हम यहाँ पे आपको एक एक सपोर्ट भी आपको यहाँ बनता हुआ दिख रहा होगा, जो अभी देखो वीकली टाइम फ्रेम में आप ये चीज़ें देख रहे हैं, इसको आप डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो इसका पर्सपेक्टिव अलग होगा। मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पे आपके लिए लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सो दैट आप उस हिसाब से अपना एंट्री या इन्वेस्टमेंट या कुछ भी आप प्लान कर पाएँ। ठीक है जी, ये एक सपोर्ट बन गया यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या वेट कर सकते हैं। नीचे एक सपोर्ट हमें ये मिला, एक रेजिस्टेंस ये, एक सपोर्ट ये। हम यहाँ पे किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि प्राइस वीकली टाइम फ्रेम में जब इस सपोर्ट को अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद प्राइस इसको रीटेस्ट करने आता है और यहाँ एक थोड़ी सी सेलिंग हमें वीकली टाइम फ्रेम में देखने को मिलती है। तो हम यहाँ तक की इसमें रैली देख सकते हैं 147 के आसपास की। ठीक है, बट यहाँ से इसको ये ब्रेक डाउन करे और इसको ये रीटेस्ट करने आए यहाँ पे, फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करे। यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस इसको ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करे। जब ऊपर की तरफ प्राइस इसको ब्रेकआउट करेगा तो सबसे पहले वाली चीज़ जो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस यहाँ से इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करे। यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद हमने तुरंत एंट्री या कुछ भी ऐसा प्लान नहीं करना है। हमें वेट करना है कि प्राइस जो इसके ऊपर वाला रजिस्टेंस है इसको भी ब्रेकआउट करके यहाँ ऊपर जाके यहाँ पे इसको रीटेस्ट करने आए, फिर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ हेयर। अब रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिलनी चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, वॉल्यूम अच्छी हो, हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। प्योर प्राइस एक्शन बेस है। सेम ऐसे ही ब्रेक डाउन, रीटेस्ट, सेलिंग प्रेशर, यहाँ सेलिंग कैंडल कुछ हमें मिले और वॉल्यूम अच्छी हो, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे जब हम प्लान कर रहे हैं तो हमारा टारगेट यहाँ तक का, और इसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर हम यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल का प्लान कर रहे हैं, स्टॉप लॉस ऑफ दिस, हमारा टारगेट 418। ये दोनों अलग अलग सिनेरियो बंधन बैंक में प्रीवियस वीडियो देखेंगे, हमने बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझाया। हायर हाइज, लोअर लोज, हायर लोज, लोअर लोज, लोअर हाइज। तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ये मार्केट के ट्रेंड को दिखाता है। तो इन दोनों तरीक़ों से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं।
तो मेरे को चांसेस ये लग रहे हैं कि यहाँ से ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करके नीचे आएगा, लेकिन मार्केट है, वी कैन नॉट से कि प्राइस एक्शन या कब क्या कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए बैंक्स को लेके, जो कि चल रही है काफ़ी अच्छे अच्छे बैंक्स को, कब क्या कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए बंधन बैंक को लेके जो इसका डाउनफॉल है वो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप हो और वापस ये एक अच्छी अपनी जोन में आए जो ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल रहा था 2020 के आसपास का। सो लेट्स सी, अभी रिजल्ट्स इसके आएंगे तो आपको और अच्छे से इसको मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट हमने तो सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रैक करना है, ठीक है, राइट। सो मैंने आपको एक तो ये बता दिया कि ये यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है, अगर नीचे आते हैं तो ऊपर जाते हैं तो आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है, तो दोनों लेवल को आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं यही सेम पैटर्न आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मैं कोई सेबी एनालिस्ट नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, है ना, सो दैट आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। मेरा मकसद है जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप सब तक पहुँचाऊँ, आप सबको वो चीज़ सिखाऊँ, दैट्स इट। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है, जो मेरा पिछले काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है मार्केट में, वही चीज़ें मैं आप सबके सामने लेकर आता हूँ। होप आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। सो देखो, वन डे का चार्ट है, वन डे का चार्ट है, हमने 2023 से इस चार्ट को बनाया हुआ है, 2023 से ये चार्ट शुरू हो चुका है। तो आप देखेंगे 1 2 3, ऊपर 3 यहाँ पे पॉइंट्स मिले हैं तो एक रेजिस्टेंस बन गया 1 2, एंड यहाँ पे अभी दो या दो से ज़्यादा जहाँ भी पॉइंट्स मिलते हैं वहाँ एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। सो यहाँ पे अभी हमें एक सपोर्ट दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, क्योंकि ये वन डे का टाइम फ्रेम है। सो वन डे के हिसाब से हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, वहाँ हायर लोज थे, ठीक है, जो हाइज थे वो नीचे की तरफ आ रहे थे, और लोअर हाइज भी कह सकते हैं आप उसको, और यहाँ पे हायर हाइज हैं, हाइज ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब एक अप ट्रेंड है, और लोज भी हाइज हैं, हायर लोज हैं और हायर हाइज हैं, तो दोनों चीज़ें एक अप ट्रेंड का इशारा करती है। वहाँ हमें एक डाउन ट्रेंड का चैनल देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट आके ले सकता है। अगर इस मार्केट इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, सो वी कैन लुक मार्केट टूवर्ड्स 39,192, नहीं तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके वापस एक ऊपर की तरफ रैली भी दे सकते हैं। तो मेक श्योर आप इसको भी बना के रखें, रडार में रखें, सो दैट आप एक अच्छा कुछ सीख पाएँ। मैं नहीं बोल रहा कि आपको यहाँ पे आते ही बैंक निफ्टी को बाय करना है, लॉन्ग करना है, कॉल पुट, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन से आपको वैसे भी दूर रहना है। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आप चैनल से, सपोर्ट रजिस्टेंस से, सिंपल चीज़ों को देख के मार्केट को कैसे एनालाइज कर सकते हो। जो मैंने एनालाइज करना सीखा है मार्केट को, वही नॉलेज आपके साथ मैं यहाँ पे फ्री में शेयर कर रहा हूँ। बैक टू बंधन बैंक चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स जहाँ मिलते हैं वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम किया, ये रेजिस्टेंस ऊपर टूटा, रीटेस्ट किया, नीचे आया, फिर ऊपर टूटा, अब इसने ये सपोर्ट का काम करना शुरू कर दिया। 1 2 3 फोर्थ टाइम आ रहा है, तो सपोर्ट वीक हो चुका है, तभी हमें लगता है कि ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। अब ये डेली चार्ट हमने लगाया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, फिर एक रीटेस्ट लेगा तो यहाँ आएगा। एंट्री हम डेली चार्ट पे ही करेंगे, लेकिन एनालिसिस हमारी होनी चाहिए वीकली चार्ट पे। एंट्री करने के लिए हम ऑलवेज स्मॉलर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, सो दैट वी वोंट मिस द बिग मूव, है ना। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी फाइनेंशियल निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूर सलाह लें। So thank you my dear friend, God bless you, wish you get success in trading, follow stock trading easy, subscribe our channel right now, thank you so much.